बॉलीवुड के लिए 2025 की शुरुआत एक गहरे सदमे के साथ हुई है। मशहूर एक्टर आलोक चटर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 6 जनवरी को भोपाल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। वे 63 साल के थे। आलोक जी दिग्गज एक्टर इरफान खान के बैचमेट थे और उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। शायद आपने उन्हें हसीन दिलरुबा या पटना शुक्ला जैसी फिल्मों में देखा हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर प्रीतिश नंदी का 8 जनवरी को मुंबई में निधन हो गया। 77 साल के थे और उनकी मौत हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट से हुई। प्रीतिश जी ने कांटे, चमेली, झंकार बीट्स जैसी शानदार फिल्में और 4 मोर शॉट्स प्लीज जैसी वेब सीरीज प्रोड्यूस की थीं। वे अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। भोजपुरी सिनेमा के लिए एक और बुरी खबर है। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सुदीप पांडे का 15 जनवरी को मुंबई में निधन हो गया। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। सुदीप जी ने भोजपुरिया भैया और भोजपुरिया दारोगा जैसी हिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता था। वे एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे और बिहार टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री ने अपना सबसे चमकता सितारा खो दिया है। दिग्गज एक्टर उत्तम मोहंती का 27 फरवरी को गुरुग्राम में निधन हो गया। उनकी मौत लिवर सिरोसिस की वजह से हुई। उत्तम जी ने 135 से ज्यादा उड़िया फिल्मों में काम किया और अभिमान व दंड बलुंगा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। वे मशहूर एक्टर बाबूशान मोहंती के पिता थे। पूरी उड़िया फिल्म इंडस्ट्री आज गमगीन है। ओम शांति। मार्च के महीने में बॉलीवुड ने एक और वेटरन सितारा खो दिया। मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर देव मुखर्जी का 14 मार्च को मुंबई में निधन हो गया। वे 83 साल के थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों, एज रिलेटेड एलिमेंट्स से जूझ रहे थे। देव जी एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार से थे। वे लेजेंडरी किशोर कुमार के भांजे और ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के पिता थे। उन्होंने जो जीता वहीं सिकंदर और कमीने जैसी फिल्मों में एक्टिंग की और 1983 में आई फिल्म कराटे को डायरेक्ट भी किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कन्नड़ और हिंदी सिनेमा से एक दुखद खबर आई है। मशहूर डायरेक्टर और एक्टर A.T. रघु का 20 मार्च को बेंगलोर में निधन हो गया। वे 75 साल के थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों, एज रिलेटेड इश्यूज की वजह से चल बसे। रघु जी ने 55 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत की हिंदी फिल्म मेरी अदालत को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा कन्नड़ एक्टर अम्बरीश के साथ उनकी कई फिल्में सुपरहिट रहीं। टीवी और सिनेमा जगत से एक और बुरी खबर है। मशहूर एक्टर राकेश पांडे का 21 मार्च को मुंबई में निधन हो गया। वे 84 साल के थे और उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। राकेश जी ने सारा आकाश और भोजपुरी हिट बालम परदेसिया जैसे फिल्मों में काम किया था, लेकिन टीवी पर उन्हें शक्तिमान और छोटी बहू जैसे शोज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। टीवी की दुनिया ने अपने एक बेहतरीन लेखक को खो दिया है। भाभी जी घर पर हैं जैसे सुपरहिट शो के राइटर मनोज संतोषी का 23 मार्च को निधन हो गया। वे सिर्फ 49 साल के थे और लिवर सिरोसिस की बीमारी से जूझ रहे थे। मनोज जी ने हप्पू की उल्टन पलटन और जीजाजी छत पर हैं जैसे शोज लिखकर हमें खूब हंसाया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। इतनी कम उम्र में उनका जाना बहुत दुखद है। भारतीय सिनेमा के भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक युग का अंत हो गया है। दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का 4 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। वे 87 साल के थे और दिल की बीमारी, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे थे। मनोज जी ने उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्मों से देशभक्ति की नई मिसाल पेश की थी। उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। बॉलीवुड से एक और दुखद खबर सामने आई है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर सलीम अख्तर का 8 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। वे 82 साल के थे और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। सलीम जी ने लोहा, बादल और दूध का कर्ज जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्में बनाई थीं। खास बात यह है कि उन्होंने ही रानी मुखर्जी, जिन्होंने राजा की आएगी बारात से, और तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। मलयालम सिनेमा के एक महान फिल्म मेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर शाजी एन करुण का 28 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वे 73 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। शाजी जी ने पिरावी और वानप्रस्थम जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई, जिनके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। वे अपनी अलग तरह की फिल्म मेकिंग के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मराठी थिएटर और सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार माधव वजे का 7 मई को पुणे में निधन हो गया। वे 85 साल के थे।
माधव जी को लोग आज भी क्लासिक मराठी फिल्म श्याम जी आई में छोटे श्याम के रोल के लिए याद करते हैं। आपने उन्हें हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे 3 इडियट्स, जॉय लोबो के पिता और डियर जिंदगी, आलिया भट्ट के दादाजी। वे एक बेहतरीन राइटर और प्रोफेसर भी थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मनोरंजन जगत के लिए एक और बड़ा झटका। मशहूर एक्टर मुकुल देव का 23 मई को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे सिर्फ 54 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मुकुल ने फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में शुरुआत की थी। बाद में उन्हें यमला पगला दीवाना और जय हो जैसी फिल्मों में देखा गया। वे एक्टर राहुल देव के भाई थे और उनकी आखिरी फिल्म अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 होगी। मुखर्जी परिवार और बॉलीवुड के लिए एक और दुखद खबर। वेटरन फिल्म मेकर रोनो मुखर्जी का 28 मई को मुंबई में निधन हो गया। वे 83 साल के थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। रोनो जी एक्ट्रेस शर्बानी मुखर्जी के पिता और काजोल व अयान मुखर्जी के चाचा थे। उन्होंने तू ही मेरी जिंदगी और हैवान जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। टीवी इंडस्ट्री से एक दिल तोड़ने वाली खबर आई है। यंग एक्टर विभू राघवे का 2 जून को मुंबई में निधन हो गया। वे सिर्फ 37 साल के थे और पिछले 2 साल से कोलन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। विभू को आपने निशा और उसके कजिन्स असावधान इंडिया जैसे शोज में देखा था। इतनी कम उम्र में उनका चले जाना बेहद दुखद है। सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के उस्ताद पार्थो घोष का 9 जून को मुंबई में निधन हो गया। वे 76 साल के थे और हार्ट अटैक की वजह से चल बसे। पार्थोदा ने 100 डेज, अग्नि साक्षी और गुलामे मुस्तफा जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं। वे अपनी कसी हुई कहानियों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मराठी और हिंदी सिनेमा से एक उभरते हुए एक्टर तुषार घाड़ीगांवकर ने 20 जून को मुंबई में आत्महत्या कर ली। वह सिर्फ 32 साल के थे। तुषार ने मलाल, मन कस्तूरी रे और जैकी श्रॉफ की फिल्म मस्त में रहने का मैं काम किया था। इतनी कम उम्र में उनका ऐसे चले जाना बेहद दुखद है। मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला का 27 जून को मुंबई में निधन हो गया। वे सिर्फ 42 साल की थीं और उनकी मौत हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। शेफाली को बिग बॉस 13 और नच बलिए जैसे शोज में देखा गया था, लेकिन उनका वो आइकॉनिक गाना कांटा लगा कोई नहीं भूल सकता। इतनी कम उम्र में उनका जाना बेहद चौंकाने वाला है। साउथ सिनेमा के लेजेंड और बेहतरीन एक्टर कोटा श्रीनिवास राव का 13 जुलाई को हैदराबाद में निधन हो गया। वे 83 साल के थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। कोटा जी ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। हिंदी दर्शकों ने उन्हें सरकार, बागी और रक्त चरित्र जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए खूब पसंद किया था। वे विजयवाड़ा ईस्ट से विधायक MLA भी रहे और उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 14 जुलाई को दिग्गज एक्ट्रेस बी सरोजा देवी का बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 87 साल की थीं और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं। उन्हें कन्नड़ सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। साउथ के साथ साथ उन्होंने हिंदी में ससुराल, पैगाम और प्यार किया तो डरना क्या जैसी सुपरहिट फिल्में दी। वे पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बॉलीवुड को डॉन जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म देने वाले डायरेक्टर चंद्र बरोट अब नहीं रहे। 86 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। वे पिछले 7 साल से पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों की बीमारी से लड़ रहे थे। चंद्र जी ने ही 1978 में अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन डायरेक्ट की थी। उन्होंने मनोज कुमार के साथ बतौर असिस्टेंट भी लंबा काम किया था। एक बेहतरीन डायरेक्टर को हमारी श्रद्धांजलि। मशहूर प्लेबैक सिंगर बबल मेहता का 22 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। बबल जी को वॉइस ऑफ मुकेश यानी कि मुकेश की आवाज के नाम से जाना जाता था। आपने फिल्म चांदनी का मशहूर गाना तेरे मेरे होठों पे और सड़क का तक धिन धिन तक जरूर सुना होगा। वे भजनों के लिए भी काफी मशहूर थे। 60 और 70 के दशक की एक्ट्रेस नाजिमा का 11 अगस्त को मुंबई में निधन हो गया। वे 77 साल की थीं। उन्हें बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में हीरो की बहन का रोल निभाया था। नाजिमा जी ने बचपन में बेबी चांद के नाम से देवदास और बिराज बाहू में काम किया था। बाद में वे आरजू, राजा और रंक और बेईमान जैसी फिल्मों में अपनी सादगी के लिए पहचानी गईं। मराठी और हिंदी इंडस्ट्री की एक और दिग्गज एक्ट्रेस ज्योति चांदेकर जी का 16 अगस्त को मुंबई में निधन हो गया। वे 69 साल की थीं और काफी समय से बीमार थीं। ज्योति जी को हिट सीरियल थरलग तरमग में पूर्णा जी के रोल के लिए घर घर में प्यार मिला।
फिल्म मी सिंधु तई सबकाल में भी उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था। 18 अगस्त को मुंबई में अच्युत पुद्बार का निधन हो गया। वे 90 साल के थे। अच्युत जी ने 3 इडियट्स यानी मशीन की परिभाषा पूछने वाले प्रोफेसर, लगे रहो मुन्ना भाई और दबंग 2 जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम किया। मराठी फिल्म वेंटिलेटर में भी उनका काम शानदार था। मराठी रंगमंच और सिनेमा के एक बहुत बुजुर्ग कलाकार बाल कर्वे जी का 28 अगस्त को मुंबई में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। बाल कर्वे को लोग आज भी फेमस मराठी सीरियल चिमनराव गुंड्या भाऊ में गुंड्या भाऊ के किरदार के लिए याद करते हैं। उन्होंने सई परांझपे की हिंदी फिल्म कथा में भी काम किया था। एक लंबे और शानदार सफर के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। टीवी जगत से मशहूर एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 31 अगस्त को मुंबई में निधन हो गया। वे सिर्फ 38 साल की थीं और पिछले कुछ सालों से कैंसर से जंग लड़ रही थीं। प्रिया ने पवित्र रिश्ता और साथ निभाना साथिया जैसे शोज में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई थी। इतनी कम उम्र में उनका जाना बेहद दर्दनाक है। 31 अगस्त को ही दिग्गज फिल्ममेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का भी निधन हो गया। वे 84 साल के थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। प्रेम सागर ने आइकॉनिक सीरियल रामायण को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा विक्रम और बेताल, श्री कृष्णा और अलिफ लैला जैसे शोज के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। वे एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर भी थे। हिंदी और मराठी सिनेमा का एक जाना माना चेहरा एक्टर आशीष वारंग का 5 सितंबर को ठाणे में निधन हो गया। वे 55 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। आशीष जी ने दृश्यम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्मों में दमदार रोल निभाए थे। मराठी फिल्म धर्मवीर में भी उनके काम को काफी सराहा गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। संगीत की दुनिया की मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन हो गया। वो 52 साल के थे और एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। जुबीन को पूरी दुनिया फिल्म गैंगस्टर के सुपरहिट गाने या अली के लिए जानती है। उन्होंने हिंदी, असमिया और बंगाली समेत 40 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। इतनी कम उम्र में उनका जाना बहुत दुखद है। ओम शांति। सिनेमा के सुनहरे दौर की एक और रोशनी बुझ गई है। दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 4 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 87 साल की थीं और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं। संध्या जी महान फिल्ममेकर वी शांताराम की पत्नी थीं। उन्होंने झनक झनक पायल बाजे, 2 आंखें 12 हाथ और नवरंग जैसी क्लासिक फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीता था। फिटनेस और सिनेमा जगत के मशहूर बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घूमन का 9 अक्टूबर को अमृतसर में निधन हो गया। वे सिर्फ 42 साल के थे और उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। वरिंदर दुनिया के पहले शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और 2009 में मिस्टर इंडिया भी बने थे। आपने उन्हें सलमान खान की टाइगर 3 और मरजावा जैसी फिल्मों में दमदार रोल निभाते देखा था। इतनी कम उम्र में एक फिटनेस आइकॉन का जाना बेहद दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस और डांसर मधुमती का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 87 साल की थीं और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं। मधुमती जी ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। अपनी बेहतरीन डांसिंग की वजह से उनकी तुलना अक्सर हेलन से की जाती थी। आपने उन्हें अमर अकबर एंथनी और मेरे महबूब जैसी फिल्मों में देखा होगा। बाद में उन्होंने डांस स्कूल खोलकर कई कलाकारों को ट्रेन किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महाभारत में कर्ण का अमर किरदार निभाने वाले पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। 15 अक्टूबर को कैंसर से जंग लड़ते हुए उनका निधन हो गया। वे 68 साल के थे। पंकज जी ने सोल्जर, बादशाह और टार्जन जैसी फिल्मों में भी दमदार रोल निभाए थे। वे मशहूर एक्टर निकेतन धीर, चेन्नई एक्सप्रेस के थंगा बली के पिता थे। एक महान कलाकार को हमारी श्रद्धांजलि। हम सबको हंसाने वाले अंग्रेजों के जमाने के जेलर दिग्गज कॉमेडियन असरानी जी का 20 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 84 साल के। असरानी जी ने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। शोले का वो जेलर हो, बावर्ची का रोल हो या धमाल की कॉमेडी, उनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं था। वे एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी थे। हमेशा याद आएंगे असरानी जी। ओम शांति। वेटरन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एनडी कोठारी का 21 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 86 साल के थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे।
कोठारी जी ने नागपंचमी और खोटे सिक्के जैसी मशहूर फिल्में प्रोड्यूस की थीं। उन्होंने विनोद खन्ना की फिल्म धर्म संकट को डायरेक्ट भी किया था। एडवर्टाइजिंग की दुनिया के जादूगर पीयूष पांडे जी का 23 अक्टूबर को मुंबई में इन्फेक्शन की वजह से उनका निधन हो गया। वे 70 साल के थे। पीयूष जी ने ही हमें मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा आइकॉनिक गाना और अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे दिए थे। फेविकॉल और कैडबरी की वो मशहूर विज्ञापन उन्हीं के दिमाग की उपज थे। उन्होंने मद्रास कैफे और खिचड़ी 2 जैसी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। एक क्रिएटिव जीनियस को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति। अपने कॉमेडी से हम सबको हंसाने वाले सतीश शाह जी की 25 अक्टूबर को मुंबई में किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। वे 74 साल के थे। सतीश जी को हम साराभाई वर्सेस साराभाई के इंद्रवदन और जाने भी दो यारों में उस लाश कमिश्नर डिमेलो वाले रोल के लिए कभी नहीं भूल सकते। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में भी उन्होंने हमें खूब हंसाया। एक लेजेंड को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति। मराठी थिएटर एक्ट्रेस दया डोंगरे का 3 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 85 साल की थीं। दया जी ने नाटक लेकुरे उदंड जाली से रंगमंच पर अपनी खास पहचान बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने सुपरहिट मराठी फिल्म नवरी मिले नवऱ्याला और अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म अकेला में भी काम किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 70 और 80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित जी का 6 नवंबर को मुंबई में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। वे 71 साल की थीं। सुलक्षणा जी उन चुनिंदा कलाकारों में से थीं जो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में माहिर थीं। आपने उन्हें उलझन और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में देखा होगा और बेकरार दिल जैसे सुपरहिट गाने गाते सुना होगा। वे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित की बड़ी बहन थीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 81 साल की थीं और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थी। जरीन जी ने 1963 में देव आनंद के साथ फिल्म तेरे घर के सामने में एक्टिंग की थी, लेकिन बाद में वो इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में मशहूर हो गईं। वे एक्टर जायद खान और सुजैन खान की मां थीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भारतीय सिनेमा का एक दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 14 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 98 साल की थीं। कामिनी जी ने 1946 में अपने करियर की शुरुआत की थी और दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक उस दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया। आज की पीढ़ी उन्हें चेन्नई एक्सप्रेस और कबीर सिंह में उनकी प्यारी दादी की भूमिका के लिए हमेशा याद रखेगी। एक महान सफर का अंत हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बॉलीवुड के ही मैन दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 89 साल के थे। एक युग का अंत हो गया है। शोले, चुपके चुपके और धर्मवीर जैसी 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने हमें कभी हंसाया तो कभी रुलाया। वे अपने पीछे पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल समेत एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अलविदा धर्म जी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। महान भरतनाट्यम डांसर और एक्ट्रेस कमला कुमारी का 24 नवंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वे 91 साल की थीं। कमला जी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में अपने नृत्य का जादू बिखेरा था। उन्हें किस्मत, राम राज्य और जेलर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की पूर्व पत्नी थीं और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। एक युग का अंत। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूर्व प्रोड्यूसर और एवीएम स्टूडियो के मालिक एम सरवनन का 4 दिसंबर को चेन्नई में निधन हो गया। वे 86 साल के थे। सरवनन जी ने रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर शिवाजी द बॉस और कमल हासन की सकल कला वल्लवन जैसी फिल्में बनाई थीं। हिंदी दर्शकों ने उनकी फिल्में 2 कलियां और जैसे को तैसा जरूर देखी होंगी। सिनेमा को इतना बड़ा स्टूडियो और इतनी बेहतरीन फिल्में देने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। बंगाल और हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर कल्याण चैटर्जी का 7 दिसंबर को कोलकाता में निधन हो गया। वे 83 साल के थे और टाइफाइड व उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। कल्याण दा ने सत्यजीत रे और तपन सिन्हा जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। हिंदी दर्शकों ने उन्हें विद्या बालन की फिल्म कहानी और बड़ा दिन में जरूर देखा होगा। 400 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस बेहतरीन कलाकार को हमारी श्रद्धांजलि।